Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic of class 11 physics, that is combination of error. In a previous lecture we had discussed about the error, types of error, absolute error, relative error, percentage error. Clear? So in this lecture we will discuss about combination of error. How can we combine or how can we calculate in an error when we add two things, when we add or subtract two different quantities, when we product two quantities or when we divide or divisions between two quantities. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लेट अस सपोज कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हमने एक दो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, इसका हमने वेट मेजर किया, इसका भी हमने वेट मेजर किया केजी में, दोनों का वेट में हमने मेजर किया ए एंड बी ऑब्जेक्ट का. इज इट क्लियर? अगर ए के वेट मेजरमेंट में अगर एरर रह जाता है 0.02 केजी का, ठीक है ना, बी को मेजर किया हमने, बी का वेट मेजर किया, इसमें भी एरर रह गया 0.05 केजी का. ठीक ना, तो जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे, इन दोनों के मास को ऐड करेंगे, तो उस कंडीशन में दोनों में टोटल कितना एरर होगा. ठीक ना, तो टोटल एरर अगर इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एरर इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.05 एंड दैट इज इक्वल टू 0.07 केजी. मतलब जब भी दो क्वांटिटी को आपस में ऐड करेंगे तो उस कंडीशन में उनके एरर भी क्या होगा, ऐड होगा. एरर कभी भी रिड्यूस नहीं होता है, एरर हमेशा क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है, एरर हमेशा इंक्रीज होता है. ठीक है ना, तो जब भी हम एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो उस कंडीशन में एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे. देन फर्स्ट इज एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज. फर्स्ट एरर इन सम ऑफ टू क्वांटिटीज. ठीक ना, जब भी टू क्वांटिटीज को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो उसके एरर में क्या होगा, तो एरर हो जाएगा जैसे लेट अस सपोज जेड एक क्वांटिटी है और ये ए प्लस बी के इक्वल है, मतलब दो क्वांटिटीज के सम के इक्वल जेड है. जैसे इन दोनों का हमने मास मेजर कर लिया और दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. ठीक ना, लेट एरर इन ए में एरर डेल्टा ए का है, एरर इन बी और बी में एरर कितना है, डेल्टा बी है. देन एरर इन जेड इज इक्वल टू एरर इन जेड, जेड में कितना एरर होगा, डेल्टा जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो डेल्टा जेड इज इक्वल टू जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. कितना जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो ए में जितना एरर है, बी में जितना एरर है, इन दोनों एरर को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो जितना एरर होगा उतना ही एरर इसमें हमारे जेड क्वांटिटी में होगा. तो लेट अस सपोज एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं. एक रेजिस्टेंस है R1 और इसका वैल्यू है 0.10 प्लस माइनस 0.05 ओम. एक दूसरा रेजिस्टेंस है और इसका वैल्यू दे रखा 5 प्लस माइनस 0.07 ओम. इन दोनों रेजिस्टेंस को हमने सीरीज में कंबाइन किया. किसमें, सीरीज में कंबाइन किया, तो इसके एरर मतलब टोटल रेजिस्टेंस में कितना एरर होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस में जब इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस में जो एरर होगा वो जाएगा डेल्टा आर एंड डेल्टा आर इज इक्वल टू 0.05 प्लस 0.07, तो डेट इज इक्वल टू 0.12 ओम. मतलब इसका टोटल जो एरर होगा, टोटल रेजिस्टेंस में जो एरर होगा सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ने पे, तो टोटल कितना एरर होगा, 0.12 ओम का. इज इट क्लियर? तो इसमें क्या होगा कि जब भी हम एरर को ऐड करेंगे तो ऐड करने से क्या होता है कि टोटल जो एरर होगा वो भी आपस में ऐड हो जाता है, मैक्सिमाइज होता है. ठीक है. नेक्स्ट, जब एरर को हम क्या करते हैं, जब किसी भी दो क्वांटिटीज को
सब्ट्रैक्ट करते हैं या उनका डिफरेंस निकालते हैं, तो सेकंड आएगा डिफरेंस, एरर इन डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज। जब टू क्वांटिटीज के बीच में हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, तो इस कंडीशन में क्या जाएगा, z इज इक्वल टू a माइनस बी, z इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब z का जो वैल्यू है a माइनस बी से है, ठीक। तो z में एरर कितना होगा, तो a में एरर लिख लेते हैं, एरर इन a इज इक्वल टू डेल्टा a का एरर है, एरर इन b, b में जो एरर होगा वो डेल्टा b का एरर होगा, देन एरर इन z। जब z में एरर की बात करेंगे, जब दो क्वांटिटीज को माइनस कर रहे हैं तो एरर क्या माइनस हो सकता है, एक बार के लिए सोचना, क्या हमने इसके लेंथ को मेजर किया, इसके लेंथ को मेजर किया और इसके लेंथ से इसके लेंथ को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो इसमें भी कुछ एरर रहेगा, इसमें भी कुछ एरर रहेगा, और जो रिजल्टेंट जो हमारे पास इक्वेशन है z इज इक्वल टू a माइनस बी, मतलब इसके लेंथ में इसको लेंथ को माइनस करेंगे तो उसमें क्या टोटल एरर में क्या माइनस होगा, टोटल एरर क्या रिड्यूस हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, एरर कभी भी माइनस नहीं होता है, तो इट मींस एरर इन z, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन z, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ठीक है ना। तो एक चीज आप हमेशा दिमाग में ये बैठा के रखना, ये चीज इसको एकदम मतलब पक्का कर लीजिए कि कभी भी जब भी दो क्वांटिटीज को आपस में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करेंगे, ठीक ना, एरर कभी भी माइनस नहीं होगा, एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, चाहे दोनों क्वांटिटीज को ऐड करे या सब्ट्रैक्ट करे, तो इस कंडीशन में भी एरर क्या होगा, प्लस होगा। क्लियर है, क्योंकि एरर बढ़ेगा, एरर कभी भी घटेगा नहीं, एरर कभी भी रिड्यूस नहीं हुआ, एरर हमेशा क्या करेगा, गेन करेगा, हमेशा बढ़ेगा वो, ठीक है ना। अगर बहुत सारे क्वांटिटीज को मेजर कर रहे हैं, उसमें सब में एरर है, जब उन सारे क्वांटिटीज को आपस में ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में उनके जो टोटल एरर होगा वो एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करें या चाहे आप उसको ऐड करें। इज इट क्लियर है। तो यहां पे दो क्वांटिटीज के बीच में सब्ट्रैक्शन करेंगे तो उस कंडीशन में भी एरर क्या होगा, माइनस होगा। ये सिंपल सा इसका एक फंडा है, एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी, एरर इन टू प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी या टू क्वांटिटीज, ठीक है। जब दो चीजों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कंडीशन में एरर क्या होगा, जैसे लेट अस सपोज एक हमारे पास रेक्टेंगुलर फील्ड है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। क्या निकालना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लेंथ को मेजर करना पड़ेगा और फिर ब्रेथ को मेजर करना पड़ेगा। जब लेंथ को मेजर करेंगे तो लेंथ को जब मेजर करेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ एरर रहेगा, ठीक ना। जब b को मेजर करेंगे तो b में भी कुछ ना कुछ एरर जरूर रहेगा। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से जब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा। वो एरर कितना होगा, तो a में जो एरर आएगा वो रिलेटिव एरर आता है और रिलेटिव एरर को लिखेंगे डेल्टा a बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा l बाई एल प्लस l में रिलेटिव एरर प्लस डेल्टा b बाय b। क्या लिखेंगे, डेल्टा b बाय b। तो इसका मतलब है कि यहां पे अगर देखेंगे तो ये जो चीज है ये क्या कर रहा है, दोनों एरर को आपस में ऐड कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि इसमें 2% का एरर हुआ, इसके जब ब्रेथ को मेजर किया तो इसमें 3% का एरर रहा, तो टोटल कितना एरर होगा, तो 2% प्लस 3% दैट इज इक्वल टू 5%। तो मल्टीप्लिकेशन में भी एरर आपस में क्या होगा, ऐड होगा, लेकिन कौन सा एरर, रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। इसको अगर हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट करेंगे तो परसेंटेज में हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बाय ए इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इंटू 100
प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 100, ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर? या जैसे हमें मान लो कोई एक रूम है, जैसे आप जिस रूम में बैठे हैं, इस रूम का आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ योर रूम्स। देन आप फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले उसका लेंथ, उसका ब्रेथ और उसका हाइट। क्या निकालेंगे? लेंथ निकालेंगे, ब्रेथ निकालेंगे और उसका हाइट निकालेंगे। जब आप लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एक एरर आएगा, जब ब्रेथ को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें एरर आएगा, जब आप हाइट में को कैलकुलेट करेंगे तो इसमें भी एरर आएगा। और फाइनली जब आप फॉर्मूले से v इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच से जब आप वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे तो वॉल्यूम में भी क्या होगा? एरर होगा। तो वॉल्यूम में कितना रिलेटिव एरर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय बी, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल इन सॉरी प्लस मल्टीप्लाई नहीं होगा, प्लस होगा, प्लस डेल्टा वी बाय बी प्लस डेल्टा एच बाय एच। अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो इसमें क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में कर रहा है। इज इट क्लियर? जैसे आपको फाइंड आउट करना है किसी भी बॉडी का मास, किसी भी बॉडी का मास फाइंड आउट करना है, और उसके लिए आपने उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट किया है, आपने उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट किया है। तो डेंसिटी में कुछ एरर रह गया, डेल्टा रो, वॉल्यूम में कुछ एरर रह गया, डेल्टा वी, देन मास में कितना एरर होगा? तो मास में अगर एरर फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता है m इज इक्वल टू रो इंटू वी, देन मास में एरर डेल्टा m बाय m इज इक्वल टू रो में एरर डेल्टा रो बाय रो प्लस डेल्टा वे बाय वी। इज इट क्लियर? तो जब भी हम फॉर्मूले से यूज करते हैं, फॉर्मूला का यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? उनके रिलेटिव एरर्स को आपस में एड ऑफ करते हैं। ये कहां से आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, वो हम बात करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये इस चीज है कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी, 2 क्वांटिटीज या 3 क्वांटिटीज या 4 क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करके किसी भी अदर क्वांटिटीज को फाइंड आउट करते हैं, तो उस कंडीशन में उनके जो रिलेटिव एरर्स हैं, वो रिलेटिव एरर्स आपस में क्या होते हैं? एड अप होते हैं। तो लेट अस सी कैसे आया ये चीज को मैं आपको मैथमेटिकली बताता हूं। तो लेट अस सी जस्ट कि z एक क्वांटिटी है और ये a इंटू बी के फॉर्म में है। a एक क्वांटिटी है, b कोई दूसरा क्वांटिटी है, तो z इज इक्वल टू a इंटू बी है। तो लेट करेंगे तो z को हम लिखते हैं z प्लस माइनस डेल्टा z, क्योंकि इसमें डेल्टा z का एरर है। a को हम लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a और b को लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक है? क्योंकि b जो हमारा डेल्टा b, डेल्टा a, डेल्टा z, ये एरर को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेशन बताया था मैंने, ठीक है ना? किसी भी क्वांटिटीज के मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है, उसके एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एरर। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। नाउ ये जो इक्वेशन है z इज इक्वल टू a इंटू बी, इसमें क्या करेंगे? लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉगरिदम्स होते हैं, ये किसी भी कैलकुलेशंस को सिंपल करता है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए लॉग को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है? तो देन लॉग z इज इक्वल टू लॉग a इंटू बी, a इंटू बी। एक लॉग का फॉर्मूला होता है, आप उसको याद रखना, लॉग के फॉर्मूले लिख देता हूं। लॉग m इंटू n इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग n। क्लियर? लॉग m बाई n इज इक्वल टू द लॉग m माइनस लॉग n। ये सारे फॉर्मूले नोट कर लेना। लॉग m की पावर n दैट इज इक्वल टू n लॉग m। क्लियर है? ये कुछ फॉर्मूलेज होते हैं लॉग के, तो इन सारे फॉर्मूलेज को आप नोट कर लीजिए। तो यहां पे a इंटू बी प्रोडक्ट है, तो ये वाला रूल यूज करेंगे लॉग का। तो ये लॉग z इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a प्लस लॉग b। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z।
इस क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मैथमेटिकल टूल्स में। इस एरर के बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, थोड़ा सा उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहां पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1 बाय एक्स, सिंपल है, रूल यूज करना आपको, ठीक है ना। डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, ठीक है ना। अगर इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसके लिए डी अपॉन डी वाई लॉग एक्स। लॉग एक्स का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक रूल यूज होता है 1 बाय एक्स का, तो हो जाएगा 1 बाय एक्स, फिर x का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाए और इसको लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो रूल है, इसी रूल का हम यहां पे यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z एंड दैट इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड लॉग जेड इज इक्वल टू डी अपॉन डी जेड लॉग ए प्लस डी अपॉन डी जेड लॉग बी, क्या जाएगा, लॉग बी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय जेड इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय ए डी ए बाय डी जेड, डी ए बाय डी जेड प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय बी डी बी बाय डी जेड, ठीक है। डी जेड इसमें भी कॉमन आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर इस साइड, तो जाएगा डी जेड बाय जेड इज इक्वल टू डी ए बाय ए, ठीक ना, और प्लस डी वी बाय बी। अब यहां पे जो डी जेड डी ए और डी वी है ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट, तो लेट अस सी, सॉरी वीडियो कट चुका था, ठीक है। तो यहां से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए एरर इन प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज एंड दैट इज इक्वल टू, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, ठीक है। तो यहां पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय जेड डी 1 बाय जेड हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 बाय ए डी ए बाय डी जेड प्लस इसमें जाएगा 1 बाय बी डी बी बाय डी जेड, सर हाँ डी जेड इसमें भी कॉमन आएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी जेड बाय जेड इज इक्वल टू डी ए बाय ए प्लस डी बी बाय बी। या अब इस पूरी इक्वेशन में डी जेड से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस पूरी इक्वेशन में dz से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो dz से मल्टीप्लाई होगा, dz से dz कैंसिल होगा, ये वाला dz भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। एंड लेट अस सी हियर दैट dz by z dA by a dB by b, तो इसमें dz जो है स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है और dz को लिखेंगे डेल्टा z, dA भी एक स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको लिखेंगे डेल्टा a, डेल्टा भी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, एंड dB को लिखेंगे डेल्टा b। देन वी फाइंड दैट इक्वेशन डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। क्लियर है? तो दिस इज इक्वेशन फॉर एरर एडिशन। अगर इसमें परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर, देन डेल्टा z बाय z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a इंटू 100 प्लस डेल्टा b बाय b इंटू 100, ठीक ना। अगर परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए इस रिलेटिव एरर में क्या करेंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एरर इन डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज के डिवीजन में अगर एरर फाइंड आउट करेंगे तो कैसे निकालेंगे। डिवीजन ऑफ टू क्वांटिटीज, लेट अस सपोज अगर हमें फाइंड आउट करना है डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। देन मास में एरर होगा, वॉल्यूम में एरर होगा, तो डेंसिटी में कितना एरर होगा, तो डेंसिटी में एरर हो जाएगा रिलेटिव एरर इन डेंसिटीज डेल्टा रो बाय रो इज इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे सर प्रोडक्ट में भी प्लस किया, डिवीजन में भी प्लस किया, तो मैंने आपको बताया था एरर हमेशा क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है। माइनस करने का मतलब क्या है कि एरर मिनिमाइज हो रहा है, तो एरर कभी भी मिनिमाइज नहीं होता है, एरर हमेशा मैक्सिमाइज होता है। इसीलिए हमेशा क्या होगा, एरर प्लस होगा, माइनस कभी भी नहीं होगा, चाहे वो डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑपरेशन हो, एरर हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। इज इट क्लियर? लेट अस सपोज if we calculate the velocity of a moving object
v is equal to s by t, s is distance or displacement and t is time, then error in velocity v delta v by v is equal to delta s by s plus delta t by t. क्लियर है? डेल्टा टी बाय टी अगर फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट करना है, देन ए इज इक्वल टू वी बाई टी, इज इक्वल टू वी बाई टी, देन ए में एरर हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा टी बाय टी। क्लियर है? तो इस कंडीशन में जब भी डिवीजन होगा, जब भी दो क्वांटिटीज को हम डिवाइड करेंगे, तो उस कंडीशन में एरर जो है मैक्सिमाइज होगा और एरर को हमेशा क्या करेंगे, एड अप करेंगे। तो इसको देखते हैं जो हमारा रूल्स है लॉगरिथम्स एंड डिफरेंशिएशंस का, उससे कैसे इसको फाइंड। नाउ अगेन वीडियो कट चुका था कॉल की वजह से, सॉरी फॉर दैट। देखिए एरर इन डिविजन्स ऑफ टू क्वांटिटीज, ठीक है ना, टू क्वांटिटीज के बीच में एरर जब डिविजन्स होगा तो हमने डिस्कस किया था भी। तो z इज इक्वल टू ए बाई बी, तो z को लिखेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z, a इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी को रिप्रेजेंटेशन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा z, डेल्टा ए एंड डेल्टा बी रिप्रेजेंट द एरर्स इन दिस क्वांटिटीज। सो टेकिंग द log both side in this equation, then we find log z is equal to log a by b, log a by b, log z यहाँ पे log a by b डिवीजन रूल यूज करेंगे, then log a minus log b, then the differentiate with respect to log डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो dz अपॉन dz, d अपॉन dz, सबके इसमें d अपॉन dz लिख देंगे। तो z का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाय z इज इक्वल टू 1 बाय a dA बाय dz माइनस 1 बाय b dB बाय dz, dz दोनों में कॉमन है, dz कॉमन लेके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे dz का, देन वी फाइंड dz बाय z इज इक्वल टू dA बाय a माइनस dB बाय dB, देन द एरर ऑलवेज बी मैक्सिमाइज, एरर ऑलवेज भी मैक्सिमाइज, हमेशा मैक्सिमाइज होता है। सो dz बाय z, सॉरी डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या होगा, मैक्सिमाइज होगा, इसलिए एरर हमेशा क्या होता है, ऐड होता है, तो ये ऐड हो जाएगा। देन परसेंटेज एरर इन z दैट इज इक्वल टू डेल्टा z बाय z इनटू 100 डेल्टा a बाय a इनटू 100 प्लस डेल्टा b बाय b इनटू 100, तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे रिलेटिव एरर्स में तो हमारा फाइंड आउट हो जाएगा परसेंटेज एरर। इज इट क्लियर? नाउ एरर इन पावर टर्म्स और पावर क्वांटिटीज, एरर इन पावर ऑफ क्वांटिटीज, अगर पावर में दे रखा है क्वांटिटी, इन पावर ऑफ क्वांटिटी, पावर ऑफ क्वांटिटी मींस लेट अस सपोज हमें किसी भी क्यूब का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, क्यूब का हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, देन वॉल्यूम v इज इक्वल टू साइड का क्यूब मींस l क्यूब, देन वॉल्यूम का अगर इसमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे तो डेल्टा v बाय v, डेल्टा v बाय v, देन l क्यूब, इसको लिखते हैं l इंटू l लिखते हैं ना। तो इस l में एरर होगा डेल्टा l बाय l प्लस डेल्टा l बाय l प्लस डेल्टा l बाय l एंड दैट इज इक्वल 3 डेल्टा l बाय l, इनको एड अप करेंगे तो 3 डेल्टा l बाय l। तो यहाँ पे एक चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पावर इसका 3 था, पावर इससे क्या हो गया, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो जब भी पावर टर्म्स होता है, पावर टर्म्स में एरर फाइंड आउट करते हैं, तो उस कंडीशन में पावर से क्या होता है, एरर में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, लेट अस सपोज अगर हमें किसी क्यूब का या किसी स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया इज इक्वल टू क्या, एल क्यूब लेंथ का, सॉरी स्क्वायर, तो इसमें ए में एरर हो जाएगा डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू पावर टर्म्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू डेल्टा एल बाय डेल्टा एल बाय एल। ठीक है, तो जब भी पावर टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब पावर टर्म्स में आएगा क्वांटिटीज में, तो उस कंडीशन में टोटल एरर में पावर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो लेट अस सी, लेट z इज इक्वल टू a की पावर n, a की पावर n, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड क्या करेंगे, यहां पे लॉग ले लेंगे, देन लॉग z इज इक्वल टू लॉग a की पावर n, पावर है क्या जाएगा, तो n इंटू लॉग a। क्लियर है? इसका डिफरेंशिएट करेंगे
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो ये जाएगा डी अपॉन डी जेड लॉग जेड इज इक्वल टू एन डी अपॉन डी जेड लॉग ए। देन लॉग जेड का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाय जेड इज इक्वल टू एन, कॉन्स्टेंट है मल्टीप्लाई में रहेगा, ए का डिफरेंशिएट हो जाएगा 1 बाय ए इंटू डी ए बाय डी जेड, क्योंकि जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी जेड डी ए अपॉन डी जेड। इज इट क्लियर? डी जेड के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह डी जेड बाय जेड इज इक्वल टू एन डी ए बाय ए, एन डी ए बाय ए। तो यहां पे देखेंगे तो इसमें एरर जो हो जाएगा, एरर्स को लिखेंगे तो डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाय ए। तो इस फॉर्मूले में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं एन जो हमारा पावर था, पावर से क्या हो जाएगा डेल्टा ए बाई ए, मतलब जो इसका ए में जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पावर की। इज इट क्लियर? सिंपल है। परसेंटेज एरर देन द परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा जेड बाय जेड इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन में, 100% इज इक्वल टू एन डेल्टा ए बाय ए इंटू 100%। तो हम क्या करेंगे ए में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से जो रिलेटिव एरर है वो हमारा परसेंटेज एरर में कैलकुलेट या कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक ना? अब पावर जो है मल्टीप्लाई में होता है, बहुत जनरल टर्म्स में क्या होता है, बहुत सारी क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटीज और 3 क्वांटिटीज आर इन मल्टीप्लाई एंड 1 and 2 क्वांटिटीज आर इन डिविजन्स। देन इन जनरल वे में अगर z को एक क्वांटिटी है जो है a की पावर x, b की पावर y एंड c की पावर m ले लेते हैं, कुछ भी ले लो, ठीक है ना, c की पावर m। अगर इस तरीके से कोई भी क्वांटिटी है तो उस कंडीशन में z में टोटल कितना एरर होगा, देन एरर इन z दैट इज इक्वल टू डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा x, a में एरर होगा डेल्टा a बाय a प्लस दोनों का क्या है मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, तो प्लस हो जाएगा एरर, b की पावर y है, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा डेल्टा b बाय b, और c डिवाइड में है लेकिन एरर कभी भी माइनस नहीं होता, मैक्सिमाइज होता है, तो इसलिए यहां पे प्लस हो जाएगा, देन ये हो जाएगा m डेल्टा c बाय c। तो ये हो जाएगा हमारा एक जनरल फॉर्मूला। अगर इसमें हम क्या करेंगे, सेम वही लॉग लेके यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप इसको इस तरीके से लर्न कर लीजिए। परसेंटेज एरर डेल्टा जेड बाय जेड इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बाई डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 प्लस एम डेल्टा सी बाय सी इंटू 100। इज इट क्लियर? तो यहां पे परसेंटेज लगा देना इसमें। तो ये जो है हमारा परसेंटेज एरर के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं परसेंटेज एरर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे एरर इन कॉम्बिनेशंस। जब कॉम्बिनेशंस करते हैं तो उसमें एरर किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, ये सारा जो हमारा वीडियो था इसी पे बेस्ड था कि जब दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, या डिविजन्स करते हैं, या पावर टर्म्स में होता है, या बहुत सारे चीजें पावर्स में होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, डिविजन्स में होते हैं, तो उस कंडीशन में एरर को किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो एक चीज आपको याद रखना है हमेशा, फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न दैट एरर विल बी मैक्सिमाइज, एरर विल बी मैक्सिमाइज। इज इट क्लियर? ऑलवेज हमेशा जो है एरर मैक्सिमाइज होता है, कभी भी रिड्यूस नहीं होता है। तो इसलिए हमेशा चाहे वो ऐड हो, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, हमेशा एरर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। Is it clear? Thank you for watching this video and have a nice day. And next lectures we will discuss about some numericals which is based on combination of error. बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।